वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा साथ दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी किया। अल्लाह ताला आपको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमावे। हमारा और आपका मकसद सही तरतीब के ज़रिए सही कुरान की तालीम को उम्मत तक पहुँचाना है। उसमें सब माशाअल्लाह सब उलमा हमारा साथ दे रहे। अल्लाह ताला आपको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। हमने गुज़श्ता इजहार का बयान पढ़ा और तरतीब के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। कुछ उमूर तय थे इजहार के बयान में, जैसे हर बयान के कुछ उमूर और उसूल तय हैं। तो आइए हम इदगाम का बयान समझते हैं। उसके चंद उमूर हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला अम्र है हुरूफ इदगाम याद करवाएं। हुरूफ इदगाम यहाँ लिखे हुए बोर्ड के दाईं जानिब में हुरूफ इदगाम लिखना है। ये इदगाम का बयान ऐसा नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। दो नक्शे रहेंगे, एक तो तनवीन का और ये या वाव मीम नून लाम रा, ठीक है, इसका नक्शा कंपलसरी रहेगा। दूसरा ये है कि इदगाम के माना अलामत बताए और अदायगी दुरुस्त करवाए। ये दूसरे अम्र का काम है जिसका नक्शा ये बना है, ठीक है। तीसरे अम्र का काम है मश्क अमथिला मा अकसाम तकाबुली तरीके से, उसका नक्शा ये है और ये है, यानी तीसरे अम्र का काम इधर है और इधर है। चौथे अम्र का काम है कायदे की ताबीर जबानी कराए, तो उसका अम्र चौथे अम्र का काम यहाँ लिखा है। किस तरीके से वो इंशाल्लाह हम समझते हैं। आइए सबसे पहला अम्र लेते हैं हुरूफ इदगाम याद करवाने। बच्चों से सवाल करें कि बेटा इजहार के कितने हुरूफ थे? मौलाना 6 हुरूफ थे। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। अच्छा माशाल्लाह बेटा। अच्छा, इजहार में कैसे पढ़ते थे मौलाना? जाहिर करके, बगैर गुन्ना के। माशाल्लाह। तो पिछला जरा रिहर्सल कर लेवे ताकि उनको अजबर हो जावे और आगे का बयान पीछे के सहारा लेकर पढ़ाने से आसान हो जावे। चलो बेटा, यहाँ कौन कौन से हुरूफ है? या वाव मीम नून लाम रा। चलो इसको 15-20 मरतबा पढ़ा। उसके बाद इसका नाम बताओ कि इसका नाम है हुरूफे इदगाम। जैसे हमजा हा, आइना, गैन खा का नाम क्या रखा था हमने? हुरूफे हालांकि। इसी तरीके से इसका नाम है हुरूफे इदगाम। चलो थोड़ी देर के बाद एक एक तस्बीह दे दो और कहो कि 100 मरतबा इसको पढ़ो और पुख्ता कर लो। या वाव मीम नून लाम रा, या वाव मीम नून लाम रा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर या वाव मीम नून लाम रा लिखेंगे तो इस सूरत में, इस नक्शे में आपको माल गुन्ना और बिला गुन्ना की अदायगी दुरुस्त करवा देना है। नाम तो फिर भी आपको यही बताना है। अगर या और मीम लाम वाव नून है तो इस नक्शे में माल गुन्ना और बिला गुन्ना की अदायगी दुरुस्त नहीं करवाना। उसका काम टोटली यहाँ मश्क अमथिला तकाबुली तरीके में होगा। समझ गए बात को? ठीक है हजरत। तो देखो, ये जो है या वाव मीम नून लाम रा भी लिख सकते हैं और यरमलुन या वाव मीम लाम वाव नून भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई हरज नहीं। चले, उसके बाद सबसे पहला काम हमने ये याद करवा दिया। अब उसूलिया भी कर ले बच्चों से। चलो बेटा, हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? या रा मीम लाम वाव नून। चलो, अब दूसरे अम्र का काम है जो मैंने बताया बहुत ज्यादा अहम है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इदगाम का माना बताएंगे। देखो बेटा, इसको क्या बोलते थे? हुरूफ इदगाम। अब इदगाम का माना समझते हैं। इदगाम का माना है एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करना, मिलाना, ज्वाइंट करना, ठीक है। जैसे बेटा एक चीज दूसरी चीज से ज्वाइंट करने के लिए प्लास्टिक वगैरह की हो तो हम फेविकोल लगाते हैं, फेविकिक लगाते हैं। इसी तरीके से कपड़ा एक दूसरे से फट गया हो तो ज्वाइंट करने के लिए सुई धागा लगाते हैं। तो ज्वाइंट करना यानी बेटा एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना। अच्छा, मिलाएंगे कैसे? उसको आगे सबसे पहले जो है बच्चों को बताएं कि चलो बेटा पढ़ो। बन य, बन व, बन मा, बिन व, बिन य, बिन मा, ऐसा पढ़ेंगे बच्चे। यानी तनवीन की आवाज के अंदर आखिर में नून साकिन की आवाज आएगी। तो बच्चों की अदायगी, पहले माना बताया ना, इदगाम का माना है मिलाना। देखो बेटा, मैंने क्या बताया? माना मिलाना का तरीका क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो मिलाने का तरीका ये है कि बच्चों को पढ़ के बताया। अब बेटा आवाज ऐसी आएगी, बैया। अगर हिज्जे करने की जरूरत पड़े तो कोई हरज नहीं, आप यहाँ हिज्जे करके भी बता सकते हैं। बा या दो जबर बई, या जबर या, बैया, ठीक है। इस तरीके से मिलाकर सिखाए। बम्मा, बन्ना। देखो इस तरीके से बेटा मिल गया। और ये जो एक हरफ दूसरे हरफ के साथ मिला, उसकी निशानी ये तशदीद है। ये तशदीद जो है वो इदगाम का फेविकॉल है, फेविकिक है, ये धागा है। ये हमेशा तशदीद 6 हरफ पर आएगी। जब भी ये हुरूफ इदगाम की शक्ल में वाक़े होंगे, तनवीन नून साकिन के बाद आएंगे, तो इस सूरत में तशदीद लाजिमन इन हुरूफ पर आएगी। जरूरी है तशदीद। अगर कोई आपका इम्तिहान लेता है और वो 2 मिसालें लिखता है, 2 कलीमे लिखता है और उसको पढ़ने के लिए कहता है जिसमें से ये 6 हुरूफ में से कोई कलीमा, और उसने तशदीद नहीं लगाई कि जिस मौलाना ने आपका इम्तिहान लिखा उन्होंने तशदीद लगाई नहीं, फिर भी आप तशदीद लगा के पढ़ेंगे। आप कहेंगे इदगाम का माना मिलाना है
और इदगाम का फेविकॉल, फेविकिक, इस तरीके से इदगाम का धागा, ये तशदीद है, तो जब तक तशदीद लगेगी नहीं वहां तक वो पढ़ा जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए तशदीद बेटा ये छोर ऊपर, ये बात खास करके आप बता दें, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि दो आयत को मिलाकर पढ़ते हैं और दूसरा हुरूफ इदगाम में से होता है, ठीक है। दूसरी आयत का स्टार्टिंग वाला हुरूफ जो होता है, हरफ जो होता है, वो हरफ इदगाम होता है। तो इस सूरत में बच्चे वहां फिर मिलाने पढ़ने में गड़बड़, इदगाम की अदायगी वहां उनकी दुरुस्त होगी नहीं, इसके लिए इसका खास ख्याल रखें। चलो बेटा देखो, मिलाने का तरीका बैया, अगर मिलाने का ये तरीका यानी हिज्जे करके हम बता देते हैं बच्चों को, बच्चा पढ़ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, फबिहा व नईमत। लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो बच्चे को कहेंगे देखो बेटा एक जबर यहां से कम कर दे, तो हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अब पढ़ तो बैया हुआ, अच्छा यहाँ से एक जेर कम कर दे, या यहाँ से नून साकिन कम कर दे, अब पढ़ तो बैया बहुआ बम्मा बन्ना, ठीक है। अब पढ़ लिया बच्चे ने, हमको कम करवाना नहीं है क्योंकि इदगाम दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अदायगी एक मर्तबा बच्चे की दुरुस्त हो, उसके बाद तनवीन लगा दो और बच्चे से कहो कि बेटा अपने गलती ये कर रहा है तू कि इसके यहाँ तनवीन की हमने नूने साकिन की आवाज आती है, इसी तरीके से यहाँ भी तेरी नूने साकिन की आवाज आती है। तू पढ़ता है बेटा बन या, तू पढ़ता है बेटा बन मा, तू पढ़ता है बेटा बन वा, ऐसा पढ़ना नहीं। आखिर में जो हरफ हुरूफ इदगाम में से उसकी आवाज आएगी, जो हरफ हुरूफ इदगाम में से आया है उसकी आवाज आएगी। मतलब यहाँ देख बेटा, यह तूने क्या पढ़ा बन 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 या, किसकी आवाज है? तनवीन के आखिर में बोल साहब नून साकिन की नहीं, इदगाम में से कौन सा हरफ है या, तो या की आवाज आएगी बैया, समझा बेटा। चलो बाउवा बेटा समझ कर पढ़ो, बम्मा कौन सा हरफ है? नून, किसकी आवाज आएगी? नून की, पढ़ो। बन्ना कौन सा हरफ है? लाम, किसकी आवाज आएगी? लाम की, आखिर में नून की आवाज आएगी नहीं, जो हरफ आखिर में है, जो हरफ हुरूफ इदगाम में से है उसकी आवाज। इस तरीके से भी आप मिलाने का तरीका समझा सकते हो, मकसूद मिलाने का तरीका आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इदगाम का माना और अलामत बताएंगे। अलामत किस तरीके से बताएंगे? देखो हम इजहार का सहारा लेंगे। इजहार का सहारा किस तरीके से लेंगे? मतलब हम कहेंगे कि बेटा इजहार में कितनी अलामत और कितनी निशानी थी, मुल्सब दो। पहली निशानी तनवीन नून साकिन हो, दूसरी निशानी इजहार के 6 हरफ में से कोई हरफ हो। इसी तरीके से इदगाम की भी 2 निशानी, इदगाम के 6 तनवीन नून साकिन हो पहली निशानी और पहली अलामत, और दूसरी निशानी 6 हरफ में से कोई हरफ आए, ये 2 निशानी बता दो। 2 निशानी बतलाने के बाद उनकी वसूलिया भी कर लो। चलो बेटा कितनी निशानी इदगाम की? 2, कौन कौन सी? तनवीन नून साकिन हो, दूसरी निशानी इदगाम के 6 हरूफ में से कोई हरफ आए। चलो बेटा यहाँ से एक जबर कर दिया तो इदगाम होगा? नहीं मुनसब नहीं होगा। क्यों? मौलाना पहली निशानी नहीं है। बेटा यहाँ की जगह फा लगा दिया तो इदगाम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मौलाना दूसरी निशानी नहीं है। तो दोनों अलामतों का बैक वक्त मौजूद होना बेटा जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो इदगाम होगा नहीं। ये अलामत बता दे, आपने माना बता दिया, अदायगी दुरुस्त करवा दिया, यानी मिलाने का तरीका आपने सिखा दिया। उसके बाद आपने अलामत बता दी और तकाबुल करके जरा अलामत की तफहीम को पुख्ता कर दिया। अब आपका क्या काम है? अब मौलाना अगर कोई बच्चा एतराज या सवाल करता है कि मौलाना देखो तनवीन तो आपने कहा था आखिर में आती है, लेकिन यहाँ तनवीन तो शुरू में आई है, तो बच्चों को समझाना है। देखो बेटा आगे मैं मिसाल लिखूंगा, वो आपको बताऊंगा कि तनवीन ये कलीमे के आखिर में, असलन ये 2 अलग अलग कलीमे, ये 2 अलग अलग कलीमे, एक कलीमा नहीं है बेटा। वो इंशाल्लाह मैं आपको बेटा मिसालों में समझाऊंगा। इस तरीके से मिसालों में उसकी वजाहत कर दे। अब यहाँ अहम काम क्या रह गया है कि बच्चों से सवाल करना है कि किसका इदगाम किस में हुआ। आपने मिलाने का तरीका बताया ना, तो पूछना है बेटा यहाँ बन या किसका इदगाम हुआ? 2 जबर की तनवीन का, किस में हुआ? या में। चलो बिम्वा किसका इदगाम हुआ? 2 जेर की तनवीन का, किस में हुआ? वाव में। चलो बुम्मा किसका इदगाम हुआ? 2 पेश की तनवीन का, किस में हुआ? मीम में। ये सवाल आपको लाजिमन करना है ताकि बच्चे समझे कि नहीं वो आपको पता चल जाए। इसी तरीके से आखिर तक ये हो गया इदगाम का माना, अलामत बताया और अदायगी दुरुस्त करवाए। तीसरे अमर का काम है कि मशके अमथिला तकाबुली तरीके से, पहले मशके अमथिला ले ले, इदगाम की चंद मिसालें ले ले जो यहाँ लिखी हुई। देखो मई यकूलु मिम वालिन मिम मालिन, देखो 6 हुरूफ इदगाम के लिए हुए, यहाँ भी 6 हुरूफ लिए हुए। ये पहले सीधी सीधी मिसालें आप इदगाम की मशक करवा दे। कोई भी बयान चालू हो, कोई भी बयान जारी हो, उस बयान के मुतालिक जितनी मिसालें हैं, उस बयान के जितने हुरूफ है, जैसे यहाँ 6 हुरूफ है तो 6 हुरूफ की मिसालें नून साकिन के साथ और 6 हुरूफ की मिसालें
दो जबर दो जेर दो पेश की तनवीन के साथ यहाँ लिखी, उसको बराबर मश्क हो जावे, उसके बाद आप तकाबुली तरीका ले। तो ये जो नक्शा बना है ना, ये तो पहले हमने समझा दिए मश्क अमथिला। अब ये नक्शा जो बना है उसमें क्या करना है, तकाबुली तरीके से इदगाम के मकाम की तफहीम का है। तकाबुली तरीके से इदगाम के मकाम की तफहीम करवाना है। किस तरीके से, रजुलुन, बेटा एक बच्चे को खड़ा करो, पढ़ाओ, बेटा पढ़ तो पहला नंबर रजुलुन, चल दूसरा नंबर पढ़ तो बेटा तसआ, चलो बेटा यहाँ इजहार हो, चलो दोनों कलिमे मिला के कौन पढ़ेगा मौलाना में, चलो बेटा पढ़ो तो रजुलुन तसआ, सवाल करो बेटा इजहार होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दोनों अलामत तो मौजूद है मौलाना, पहली अलामत है लेकिन दूसरी नहीं है। कौन सी अलामत दूसरी नहीं है, इजहार के 6 हरूफ में से कोई हरफ आया, यहाँ कौन सा हरफ आया था, चलो बेटा इजहार नहीं होगा, इदगाम होगा ना, क्योंकि इदगाम की दोनों अलामत है बेटा, नहीं मौलाना एक अलामत है लेकिन दूसरी अलामत नहीं है, कौन सी दूसरी अलामत नहीं है, इदगाम के 6 हरफ में से कोई हरफ नहीं। अच्छा बेटा मुझे यहाँ इदगाम करना हो तो क्या करेंगे, अब बच्चों को थोड़ा गौर फिक्र का आदी बनाओ, बच्चों को फौरन कोई बात बता मत दो, गौर फिक्र करने दो। देखो बेटा ये ताके 2 नुक्ते हैं ना, अगर बता देवे तो बच्चों की हौसला अफजाई करो कि मौलाना एक नुक्ता कम कर दो या नून बना दो, तो उनकी हौसला अफजाई, नहीं बता पाओ तो हम देखो अब इदगाम होगा बेटा, हाँ मुनसब होगा, चलो पढ़ो तो रजुलुन नसआ, हाँ बेटा तुमने पढ़ तो लिया लेकिन तशदीद लगाने का तुमने बोला नहीं, तशदीद मैंने बताया था 6 हरूफ के साथ लाजिम है, तो इंशाल्लाह यहाँ उसकी वसूलियाबी आप कर लोगे, आपको तशदीद लगानी नहीं है, बच्चे बोलते कि नहीं वो चेक करना है। अच्छा माशाल्लाह, चलो बेटा, अच्छा बेटा मुझे नून के अलावा इदगाम बनाना है नुक्ते की तब्दीली करके, तो और क्या करूंगा मैं, अब बच्चे से सवाल करके मौलाना एक काम करो नीचे 2 नुक्ते लगा दो, अब पढ़ो रजुलुन यसआ, माशाल्लाह, इसे मन नाबा में करना है, सवाल करना, इजहार होगा कहेगा नहीं होगा तो इदगाम होगा कहेगा जी होगा, क्यों नून आया है, तो पढ़ो तो अब बच्चा तशदीद लगाए बगैर पढ़ेगा नहीं, पहले मौलाना तशदीद लगाओ फिर पढ़ेंगे, माशाल्लाह, यानी पता चल जाएगा बच्चों को कि 6 हरूफ के साथ तशदीद लाजिम है। ये तो हुआ इदगाम के अक़साम की तफहीम, ये है तकाबुली तरीके से इदगाम तफहीम। इस तरीके से 2 मिसाल लिखे, उसके बाद बच्चों से कहें कि चलो बेटा देखो ये दोनों मिसालों में पढ़ो, तो बेटा एक बच्चे को खड़ा करके पढ़ा मैं यकूलु मैं रब्बी का, बेटा दोनों मिसालों में कोई फर्क नजर आ रहा है, बच्चा अगर जवाब देते तो बहुत अच्छी बात है कि मौलाना यहाँ आपने गुन्ना किया और या नहीं किया। अगर बच्चा जवाब नहीं देता है तो बच्चों से पढ़ो, खुद मौलाना पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेगी मैं यकूलु मैं रब्बी का, देखो बेटा कोई फर्क नजर आया मैंने क्या किया, हाँ मतलब हाँ हाँ क्या किया बेटा मौलाना, ये मिसाल में आपने गुन्ना किया और इस मिसाल में आपने गुन्ना किया नहीं, बेटा जिस मिसाल में मैंने गुन्ना किया यहाँ गुन्ना, यहाँ भी इदगाम हुआ और यहाँ किसका इदगाम हुआ, नून साकिन का, यहाँ किसका इदगाम हुआ, नून साकिन का रा में, तो इदगाम बेटा दोनों मिसालों में हुआ, इस मिसाल में भी इदगाम हुआ और इस मिसाल मैंने इस मिसाल में गुन्ना किया तो इसका नाम है इदगाम अल गुन्ना, और इस मिसाल में मैंने गुन्ना नहीं किया, इदगाम तो किया लेकिन गुन्ना नहीं किया तो इसका नाम है इदगाम बिला गुन्ना। समझ गए हजरत, इस तरीके से हमको दोनों मिसाल लिखकर बच्चों से पहले फर्क बताओ, फर्क की तरफ बच्चों को मुतवज्जे करो, उसके बाद फर्क बताओ, फर्क की तरफ मुतवज्जे नहीं करोगे तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं। इस तरीके से 4 मिसालें ले लो और कहें कि देखो बेटा इदगाम माल गुन्ना के 4 हरफ है और 4 हरफ नीचे लिखे हुए, इस तरीके से लिख दे और इसके 2 हरफ और दोनों की मिसालें लाकर समझे। इसमें तकाबुली तरीका क्या है, ये तो इदगाम के मकाम की तफहीम में तकाबुली तरीका नुक्तों से लिया, माल गुन्ना में ये करे कि देखो या की जगह में रॉ लगा दूं तो इदगाम माल गुन्ना होगा, मैं लाम लगा दूं तो इदगाम माल गुन्ना होगा, नहीं मौलाना तो लाम रॉ में तो इदगाम, चलो बेटा यहाँ रॉ को हटाकर मैं या लगा दूं तो, समझ गया सर, या की ये रॉ को हटाकर मैं मीम लगा दूं तो, नहीं मौलाना तो बिला माल गुन्ना, तो माल गुन्ना और बिला गुन्ना इस तरीके से यूमिन के 4 हरफों में लाम रा को लाए और लाम रा की जगह हम यूमिन के 4 हरफों को लाए, या कोई अदर हरफ इसके अलावा कोई एक हरफ ले ले, चलो मैं फा लगा दूं तो माल गुन्ना बिला गुन्ना, ना माल गुन्ना होगा मौलाना ना बिला गुन्ना, चलो बेटा मैं रॉ की जगह सीन लगा दूं तो ना माल गुन्ना ना बिला गुन्ना ना इदगाम होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें तकाबुली तरीका ये है मैं यकूलु मिर रब्बिका। यहाँ अब चौथे नंबर का लास्ट काम बचा है, कायदे की ताबीर याद करवाया है। चलो बेटा देखो यहाँ क्या होगा मौलाना, इदगाम होगा, चलो माशाल्लाह कैसे पढ़ेंगे मौलाना, मैं यकूलु गुन्ना करके पढ़ेंगे। अच्छा इदगाम बिला गुन्ना भी इदगाम है, क्या होगा इदगाम माल गुन्ना, क्यों होगा क्योंकि नून साकिन के बाद इदगाम माल गुन्ना के 4 हरफ में से याई, कैसे पढ़ेंगे गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, पढ़ के बताओ मैं यकूलु। इसी तरीके से यहाँ ताबीर याद करवाने के लिए ये 3 सवाल करना जरूरी है, क्या होगा
क्यों होगा और कैसे पढ़ेंगे। ताबीर याद हो जाए, फिर एक बैठक में पूरी ताबीर आप सुन लो, पहले से ताबीर रटा मत दो, ताबीर का नंबर लास्ट में है। चलो बेटा, यहाँ क्या होगा, इदगाम बिला गुन्ना। क्यों? नून साकिन के बाद लाम रॉ में से रॉ, कैसे पढ़ेंगे? बगैर गुन्ना के। पढ़ के बताओ, मेरे रब्बी का। इस तरीके से इंशाल्लाह धीरे धीरे इदगाम का बयान याद हो जाएगा। आखिर में इदगाम की एक शिकायत यह है कि कुछ हजरात ऐसे हैं जो सिर्फ ताबीरात रटाने में इक्तिफा करते हैं, जिसकी वजह से निसाबी कायदे की अमथिला में भी बच्चा कमजोर रहता है। ठीक है, वो इदगाम की अमथिला, बल्कि कुरान की सूरह नास मुकम्मल हो जाती है, लेकिन उसकी इदगाम की अदायगी दुरुस्त होती नहीं। उसका पढ़ने का तरीका मन यकूलु और मिन रब्बी का होता है। तो हजरात से गुजारिश है कि उसको तरतीब, ये जो तरतीब समझाए उसके मुताबिक पढ़ाए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा पढ़ते हो जाएगा। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।